अच्छा, आपने लास्ट क्लास में फ्लटर की इंस्टॉलेशन स्टार्ट की थी और उसमें हमने कुछ चीज़ें देखी थी। एंड्रॉयड स्टूडियो किस तरीके से इंस्टॉल होगा और उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स हमारे पास कौन कौन सी होंगी। अब एंड्रॉयड स्टूडियो में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि सिस्टम की एक्यूरेसी पर डिपेंड करती है कि तुम्हारा सिस्टम कितना ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो वो चीज़ तुम इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कभी कभार तुम्हारे पास क्रैश कब होगी, जब तुम्हारे पास तुम्हारे सिस्टम में स्पेस ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर? तो वो है क्या, वो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर एक और ऑप्शन क्या है। तो यहाँ देखो, मोर एक्शंस में जब हम जाते हैं तो यहाँ ड्रॉप डाउन में हमने इस पे काम किया था। इससे नीचे तुम्हें देखो एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है, वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। वर्चुअल का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को मैं पहले भी समझा चुका हूँ जब मैंने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स दिखाया था। तो वर्चुअल डिवाइस मैनेजर का मतलब क्या है, वीडीएम का मतलब ये है कि भाई हम वर्चुअली मोबाइल स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। एक्चुअल मोबाइल तो नहीं है हमारे पास। वर्चुअल का मतलब यही होता है कि फील, यानी कि उस तरीके की फील जो है वो आ सकती है। वो कैसे आ सकती है, वो वीडीएम के थ्रू आ सकती है। यानी कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो मुझे कोई डिवाइस नहीं दे रहा। हो सकता है एक डिवाइस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड होती है तो वो यहाँ आ सकती है तुम्हारे पास। अगर नहीं है तो यहाँ ऑप्शन है तुम्हारे पास क्रिएट डिवाइस। तो क्रिएट डिवाइस पे जाओगे और यहाँ डिफरेंट स्क्रीन्स आ जाएंगी। अब हर स्क्रीन को नहीं कर सकते हम इंस्टॉल, हम एक को कर सकते हैं। बहुत सारों को करोगे खुद ही स्पेस इकट्ठा करोगे अपने सिस्टम में, तो क्योंकि सिस्टम में स्पेस लेगा ज़्यादा। अब देखो फ़ोन में डिफरेंट स्क्रीन्स के फ़ोन है और सैम्पल जो स्क्रीन है वो सिलेक्ट हुई हुई है ये वाली। तो मैं कोई भी यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर देख सकता हूँ कि कितनी बड़ी स्क्रीन है। तो वो यहाँ मॉडल एक दिखा रहा है, डिफरेंट है वर्जन्स। कोई सा भी सिलेक्ट करो, नेक्स्ट करो इसको, और नेक्स्ट करोगे तो फिर बोलेगा कि भाई इमेज चाहिए। सिस्टम की इमेज होती है, यानी कि जिसको तुम बोलते हो एंड्रॉयड का वर्जन। जो तुम क्या होता है तुम्हारे पास, कर्नल पॉप होता है, दूसरे होते हैं तुम्हारे पास जो चॉकलेट, बहुत सारे हैं वर्जन। तो ये सब हमारे पास है, हम यहाँ पर कोई भी एक कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई ओरियो का जो है वो वर्जन मैं यहाँ पर डाउनलोड करूँ तो वो पूरा डाउनलोडिंग प्रोसेस करेगा, यानी कि 769.9 MB का। तब जाके तुम्हारे पास क्या होगी, इंस्टॉलेशन मुकम्मल होगी। तो अब ये इंस्टॉलेशन जो है वो कैसे नज़र आती है वो तो वहाँ मैं सैम्पल दिखा चुका, टाइम लगेगा उसमें। तो यहाँ पर मैं यहाँ ओपन करूँ अपने रिमोट डेस्कटॉप पे, और रिमोट डेस्कटॉप पे तुम्हारे पास आफ्टर इंस्टॉलेशन किस तरीके से नज़र आ रहा होता है। तो यहाँ देखो ये न्यूअर वर्जन डाउनलोड हुआ है और मैं वर्चुअल डिवाइस मैनेजर पे आ गया तो मेरे पास आफ्टर इंस्टॉलेशन कुछ ऐसे नज़र आएगा। पिक्सल 8 प्रो API 36, यानी कि ये किया हुआ है, ये स्क्रीन हमारे पास मौजूद है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर रन करने का भी दिया हुआ है। यानी कि मैं इस पर स्टार्ट करूँगा तो यहाँ कुछ ऐसे दिखाएगा, और यहाँ ये जो मैसेज आएगा ये इसलिए होता है कि अगर ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ होता तो ये देता है एरर। क्यों? क्योंकि GPU ड्राइवर, कोई ड्राइवर मिसिंग है, कुछ है, तो ये स्पेस ज़्यादा कंज्यूम करता है। क्लियर? तो वो इशू मेंशन करेगा। तो हमारे पास ये वर्चुअली कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ गई, यानी कि वर्चुअल फील लेने के लिए हमारे पास। लेकिन हमारे पास इसका सॉल्यूशन भी है कि बार बार, क्योंकि कुछ के सिस्टम ऐसे होंगे जिसमें 5 GB स्पेस बचा हुआ होगा हार्ड डिस्क में, तो उस पर ये चीज़ नहीं चल सकती, बहुत टाइम लेगी। अगर चलेगी भी बहुत देर में रन होगी। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन दिखाने का मकसद ये है कि तुम्हारे पास अच्छा सिस्टम है, तुम इस पर कर सकते हो। इस पर कुछ क्योंकि रिज़ल्ट देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो ये है वर्चुअल डिवाइस का कॉन्सेप्ट। कोई भी डिवाइस होगी आफ्टर इंस्टॉलेशन ऐसे नज़र आएगी तुम्हारे पास। और यहाँ पर देखो अगर सिस्टम UI रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। इसको मैं ये भी कर सकता हूँ कि वेट करे, तो यहाँ रहेगा ये सही। स्क्रीन आ रही है, सारी चीज़ें हैं। तो मैं इसको अभी क्या करता हूँ, क्लोज़ ऐप कर देता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से क्लोजिंग हो जाएगी ऐप की, क्योंकि वो जो एप्लीकेशन रन हो रही है ना वो अभी है नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से आ रहा होगा। क्लियर? तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से बंद। यहाँ सारे ऑप्शंस हैं, कैमरा वगैरह के, सब कुछ है। तो ये हो गया हमारा स्टेप। अब आते हैं प्रोजेक्ट क्रिएशन की तरफ। क्लियर? तो प्रोजेक्ट क्रिएट किस तरीके से होता है हमने बात करी थी, VS कोड पे होगा। तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं ड्राइव पे आ जाता हूँ, और यहाँ पर फ्लटर प्रोजेक्ट्स, इसके अंदर एक क्या करते हैं, एक सैम्पल प्रोजेक्ट बनाते हैं। और मैं सैम्पल प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाता हूँ, मैं यहाँ पर आके
एक फोल्डर बना लेता हूँ, सैम्पल प्रोजेक्ट, क्लियर। और इसको क्या कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, ओपन विथ कोड, सही। अब इसको करो या नहीं करो, ऐसे बना के भी नहीं रखोगे, डायरेक्ट VS कोड ओपन करके करोगे वैसे भी हो जाएगा। अब देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें शॉर्टकट की प्रेस करनी है। शॉर्टकट की क्या है, नोटपैड पे आया CTRL कंट्रोल शिफ्ट प्लस P, ये करना है तुमने प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए फ्लटर का। कैसे करोगे, कंट्रोल शिफ्ट P, तो तुम्हें कहाँ लेके चला जाएगा, यहाँ पर लेके आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ क्या लिखना है तुम्हें, फ्लटर, और फ्लटर जैसे ही लिखोगे, अगर तुम्हारे पास फ्लटर की एक्सटेंशन और फ्लटर की सारी चीज़ें सेट है तो यहाँ पर कुछ ऐसे देगा। तो मैं क्या करूँगा, फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट, फिर मुझे कुछ ऑप्शन देगा, भाई आपको एप्लीकेशन चाहिए। इस एप्लीकेशन पे क्या होता है, इस एप्लीकेशन पे काउंटर एप्लीकेशन होती है जो प्री डिफाइंड बन के आती है। मैं क्या करूँ, मैं एम्प्टी एप्लीकेशन लूँ, यानी कि उसमें कुछ ना हो, एक सैम्पल सी चीज़ हो, तो वो ये कुछ ऐसे दे देगा। अब मैं क्या करूं, मैंने बोला था ये सैम्पल प्रोजेक्ट बनाया था, तो यहाँ असल में प्रोजेक्ट का नाम नहीं दे रहे होते, यहाँ जगह बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट कहाँ बनाना है, प्रोजेक्ट क्रिएट कहाँ करना है, उसकी डायरेक्टरी की जगह। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो तो नीचे क्या सिलेक्ट हुआ, ये, इसका मतलब है ये इसके अंदर बनाएगा प्रोजेक्ट। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट अ फोल्डर टू क्रिएट द प्रोजेक्ट इन, तो इसको सिलेक्ट किया। अब जो दोगे यहाँ पर नाम, वो क्या होगा, वो होगा एप्लीकेशन का नाम। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या लिखूँ, यहाँ पर मैं लिखूँ फ्लटर बेसिक प्रोजेक्ट, क्लियर। इसको एंटर करूँगा तो मेरे पास न्यू उसमें यानी कि उसी डायरेक्टरी में क्रिएट करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रिएशन में, यहाँ देखो यहाँ पर क्रिएट टेम्पलेट पूरी कमांड चल रही है, ऑटोमेटिकली चल रही है, और इसके अंदर पूरा तुम्हारे पास ये फ्लटर का प्रोजेक्ट जो है, सारी डिपेंडेंसी जैसे लारावेल से रिलेट कर सकते हो। लारावेल में जैसे हम बनाते थे, कमांड डालते थे, तो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप आ रहा होता था। तो देखो ये पूरा क्रिएट होकर हमारे पास आ गया, क्लियर। तो ये इस तरीके से हमारे पास सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं। अब जो मेन काम है यहाँ डायरेक्टरी में, देखो डायरेक्टरी में हमारे पास सबसे मेन चीज़ होती है लिब। ये जो लाइब्रेरी का फोल्डर है ये इंपॉर्टेंट है और यही खोल के दिया हुआ है। और जो तुम्हारी फाइल जहाँ चलती है वो ये, अब देखो क्या लिखा हुआ है, डार्ट पढ़ने का मकसद यही होता है, बेसिक लैंग्वेज पढ़ने का मकसद यही होता है कि भाई सारी चीज़ें डिपेंडेंट उस पर होती हैं। तो मेन डॉट डार्ट, ये फाइल का नाम इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे ही रहना है, क्लियर। तो यहाँ पर देखो जो खोल के दी है वो यही है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर उसने बना के दे दिया, यानी कि इस पे कुछ वो रन करेगा, ऐसे फाइनल हमारे पास आ रहा होगा। नीचे तुम्हें बता भी रहा है कि रन करने का तरीका ये है, लेकिन ये रन करने का तरीका है, इसको ना भी करो, तुम्हारे पास एक शॉर्टकट वे भी है कि तुम आराम से कर सकते हो। लेकिन उससे पहले यहाँ पर तुम्हें ये इंश्योर करना है कि यहाँ पर तुम्हारी ये वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल हो। कौन सी, फ्लटर की। फ्लटर सर्च करके ये वाली एक्सटेंशन तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, इंस्टॉल होनी चाहिए, जो फ्लटर को सपोर्ट करती है VS कोड। क्यों, क्योंकि ये जो ऑप्शंस मेरे पास नज़र आ रहे हैं मेन डॉट डार्ट पे, ये तुम्हारे पास यहाँ नो डिवाइस, ये सब चीज़ें जो नज़र आ रही हैं ये उसी वक्त नज़र आएंगी। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पर साइड पे क्या है, नो डिवाइस, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर नो डिवाइस पे, और यहाँ देखो अगर मुझे चलाना है प्रोजेक्ट तो यहाँ रिकमेंड करेगा मुझे। कितनी चीज़ों की बात करी थी भाई, वेब भी बन सकती है, विंडोज़ भी बन सकती है, जिसके लिए हमने विजुअल स्टूडियो से कुछ किया था इंस्टॉल। और फिर उसके बाद हमारे पास ये एमुलेटर है, यानी कि जिस पे मोबाइल एमुलेटर जो हमारे पास हमने ऑन करके देखा था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लॉन्चिंग किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो ये लॉन्च करेगा। लॉन्च करेगा तो इस तरीके से कुछ यहाँ ऐसे रख देगा ये ऑन करके साइड पे, सही है। तो ये हमने ऐसे लॉन्च कर दिया, ये लॉन्च पूरा हो चुका है। अब मुझे आना है, देखो तरीका ये याद रखो, मैं क्लिक कहाँ कर रहा हूँ, इस मेन फाइल पे, इस मेन डॉट डार्ट वाली फाइल पे क्लिक करा है, और यहाँ क्लिक रखे रहोगे, और देन फिर क्या करोगे, देन अगली तुम्हारी चीज़ होगी शॉर्टकट की रन करने के लिए कंट्रोल प्लस F5, क्लियर। तो ये होती है प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, यानी कि जिस प्रोजेक्ट पे हो उसकी इंडिकेशन यहाँ कैसे होगी,
तो वो होगी तुम्हारे पास कंट्रोल F5। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, कंट्रोल F5 जैसे ही करोगे फ्लटर लॉन्चिंग, क्रेडल टास्क रन कर रहा है, नीचे तुम्हें नज़र आ रहा है डिबग कंसोल पे, तो ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब है ये तुम्हारी इस एप्लीकेशन को यहाँ तुम्हारे मोबाइल एमुलेटर पे लॉन्च कर देगा सक्सेसफुली। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा। अब देखो यहाँ मेरा हार्ड डिस्क स्पेस ना, ये सिस्टम थोड़ा सा है स्पेस वाला, 154 GB फ्री है, तो इसमें शायद हो सकता है ये जल्दी चल रहा हो, लेकिन तुम्हारे पास शायद टाइम ले। अब जल्दी चलने में भी देखो क्या है, जल्दी भी नहीं चल रहा है ये तो बहुत ही स्लो है। अच्छा एक और चीज़, जब तक ये चल रहा है एक और चीज़ बता दूं कि अगर यहाँ कोई एरर आता है, यहाँ रेड ग्रेडल के एरर आ जाते हैं, तो वो ग्रेडल के एरर इसलिए आते हैं कि तुम क्या शायद भूल चुके होगे कि जहाँ एनवायरनमेंट वेरिएबल में हमने कहा था, डिस्कस किया था कि यहाँ पाथ देना होता है फ्लटर का, तो वो लाजमी देना। वो एरर इसलिए आता है कि वो फ्लटर की चीज़ें नहीं उठा रहा होता, ग्रेडल के जो एरर्स आते हैं, तो ये इंश्योर करना, मेक श्योर कि भाई यहाँ पर ये पाथ मौजूद हो। जब भी एरर आ रहे होते हैं एमुलेटर के, एमुलेटर रन नहीं कर रहा होता, तो एमुलेटर के लिए जो चीज़ें हैं वो यही है कि भाई तरीका पूरा वर्चुअल डिवाइस मैनेजर्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास इस तरीके से होती हैं। देखो ये पूरा फिनिश हो गया। फिनिश होने के बाद हमारे पास नेक्स्ट करोगे, नाम सेलेक्ट करके AVD नेम नाम दे सकते हो, पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है, देन फिनिश करोगे तो ये तुम्हारी पूरी क्या करेगा, एंड्रॉयड डिवाइस, यानी कि तुम इनिशियली कर रहे हो तो तुम्हारे पास इस तरीके से डिवाइस बन के ऐसे आ जाएगी 1 GB स्पेस के साथ। क्लियर? तो यहाँ पर इस तरीके से बहुत जल्दी आते हो तुम लोग। तो यहाँ इस तरीके से तुम्हारे पास पूरा जो है वो सेटअप चल रहा होता है। तो इसको ये चल जाए तो देखें इसको कि क्या हो, कुछ नज़र आए। ईज़िली है, जल्दी जिसके सिस्टम पे स्पेस नहीं है या फिर कुछ चीज़ें हैं, तो वो इस तरीके से तुम्हारे पास क्रोम पे जब रन करते हो प्रोसेस वही सेम है, तुम्हारे पास सेम चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं, सेम कंट्रोल F5 करोगे, प्रोजेक्ट रन करोगे। तो ये सैम्पल प्रोजेक्ट इसने दिया है हमें, इस तरीके से हमारे पास ये हो रहा है। और यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर देखो तुम्हारे पास जो एंट्री पॉइंट है एप्लीकेशन का वो यही है, जो हम डार्ट में जैसे कर रहे होते थे, वॉइड मेन है, और उसके अंदर हमारे पास एक मेन फंक्शन है जो फ्लटर का फंक्शन है। वो कौन सा है, रन ऐप। रन ऐप में तुम्हारे पास क्या है, इन्फ्लेट द गिवन विजेट एंड अटैच इट टू द व्यू। अब विजेट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले तुम ये प्रोजेक्ट बना के चेक करोगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि आगे ये स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें डिज़ाइनिंग में इंक्लूड होती हैं। और ऊपर जो है तुम्हारी देखो सबसे इम्पॉर्टेंट एक लाइब्रेरी है जिसमें से ये फंक्शन आ रहा है, जिसमें से सारे विजेट्स सपोर्टेड होते हैं। तो यही लाइब्रेरी तुम्हारे पास शुरू से आखिर तक चलेगी, जो इसकी डिफ़ॉल्ट है, यानी कि पैकेज है material.dart का, जो सपोर्ट क्या करता है, फ्लटर विजेट्स इम्प्लीमेंटिंग मटेरियल डिज़ाइन, यानी कि जो मटेरियल डिज़ाइन है पूरा तुम्हारा UI डिज़ाइन है, उसके जितने भी विजेट्स होते हैं वो तुम्हारे पास किस पैकेज से आते हैं, वो तुम्हारे material.dart से आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ है विजेट की एक्सप्लेनेशन, आगे सारी डिस्कस करते हैं। पहले ये प्रोजेक्ट बनाओ जैसे तरीका बताया पूरा, और इसको चला के टेस्ट करो। विजेट्स डिस्कस करना है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास होंगी, किस तरीके से हमारा सारा प्रोसेस चल रहा होगा, कैसे डिज़ाइनिंग में हमारे पास विजेट्स। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं समझा के आया था कि यहाँ पर हम जो मटेरियल पैकेज, ये पूरा जो material.dart का पैकेज इंपोर्ट हुआ आ रहा है हमारे पास, और यही रिक्वायरमेंट है। तो इससे हो क्या रहा है, इससे हमारे पास यहाँ पर सारे विजेट्स एक्सटेंड हो रहे हैं। तो फ्लटर जो है वो विजेट्स बेस्ड है, और विजेट्स का मतलब क्या होता है, इसको बोल सकते हो कंस्ट्रक्टर्स, यानी कि सारे जितने भी विजेट्स तुम्हें नज़र आएंगे वो एक तरह के कंस्ट्रक्टर होंगे या फिर क्लास होगी। क्लियर? तो तुम्हें विजेट्स सारी इस्तेमाल, यानी कि कोई भी डिज़ाइन बनाना है, तुम्हें कंटेनर लेना है, तुम्हें टेक्स्ट लगाना है, तुम्हें यहाँ पर डिव बनाना है, तुम्हें यहाँ पर
तो डिव भी कंटेनर की फॉर्म में होता है। तुम्हें कॉलम बनाना है, तुम्हें रॉ लगानी है, या फिर तुम्हें नेविगेशन ड्रॉर कुछ भी बनाना है, उसके लिए तुम्हारा क्या मेन काम होगा, विजिट। यानी कि सब चीज़ों के लिए विजिट ही होगा। और विजिट को एक्सप्लेनेशन क्या है कि भाई क्लास है या फिर तुम्हारी कंस्ट्रक्टर होगी, यानी कि डायरेक्ट फंक्शन कॉलिंग। क्लियर। तो यहाँ तुम्हें देखो रन ऐप के अंदर एक चीज़ पहली नज़र यही आ रही है, यहाँ पर रन ऐप के अंदर मेन फंक्शन होता है जिससे तुम्हारे पास क्या चीज़ें चल रही होती हैं ये एक्सेस करेगा पूरा। सही। तो हर चीज़ तुम्हारी मेन फंक्शन के अंदर रन ऐप में मौजूद होगी। फ्लटर सपोर्टेड है, मटेरियल डॉट डार्ट से आ रहा है। और यहाँ पर तुम्हारे पास तुम्हें नज़र आ रहा है कि हमें अगर टेक्स्ट को प्लेस करना है, सिर्फ सिंपल टेक्स्ट लिखना है, तो हमारे पास विजिट क्या होगा, हमारे पास विजिट होगा कि हम टेक्स्ट का विजिट अप्लाई करेंगे। और उस टेक्स्ट के विजिट में अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ है कि भाई हमारा आर्गुमेंट कि हम क्या दे रहे हैं। अब कंस्ट्रक्टर का बिहेवियर ऐसे ही होता है कि हमारे पास आर्गुमेंट पहले पास किया, मैंने नाम दे दिया, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं सेकेंड आर्गुमेंट्स, यानी कि आगे हमारे पास मज़ीद चीज़ें क्या हो सकती हैं, मज़ीद चीज़ें ऐड हो सकती हैं। अब उसमें देखो सिर्फ क्या किया हुआ है, सिर्फ यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया हुआ है, टेक्स्ट डायरेक्शन। और टेक्स्ट डायरेक्शन में भी तुम्हारे पास क्या आ रहा है, टेक्स्ट डायरेक्शन में तुम्हारे पास आ रही है टेक्स्ट डायरेक्शन डॉट RTL, यानी कि राइट टू लेफ्ट, और एक होगा LTR यानी कि लेफ्ट टू राइट। दो ही चीज़ें हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। तो इन दो चीज़ों से तुम्हारे पास काम पूरा ऐसे होगा। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से फ्लटर इंस्टॉल्ड है और इसमें रिकमेंड करता है, यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं इसमें रिकमेंड करेगा डॉट, डॉट के बाद तुम्हारे पास तुम या फिर ये लगा सकते हो राइट टू लेफ्ट, और या फिर तुम्हारे पास दूसरा हो सकता है LTR जो पहले से लगा हुआ था। तो ये बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है कि भाई ये एप्लीकेशन में क्या डालेगा, ये एप्लीकेशन में सिर्फ एक टेक्स्ट प्लेस करेगा और ये टेक्स्ट तुम्हारे पास नज़र आ रहा होगा। क्लियर। तो ये चीज़ तुम्हारे पास पूरी इस तरीके से हो रही होगी। और अगर मैं यहाँ पर इसको इधर आके ओपन कर लूँ तो यहाँ पर शायद रिकमेंडिंग चीज़ें दे रहा हो, वहाँ पर और ज़्यादा स्लो हो रहा है क्योंकि 8 GB का स्पेस है। तो इसको अगर हम यहाँ पर ओपन करके देखें तो इधर जो है हमारे पास रिकमेंडेशन लॉन्च होने के बाद आनी चाहिए .LTR, यहाँ पर भी सो ही रहा है। तो खैर यहाँ पर हमारे पास देखो टेक्स्ट आ गया। अब इसको यहाँ पर रन करोगे तो तुम्हारे पास एज एन आउटपुट क्या होगा, आप क्रोम पे ही देखते हैं इसको रन करके। और हमारे पास इसी तरीके से टेस्टिंग होती है कि भाई हम रन करें और रन करके, अच्छा ये जो आ रहा है ये 2 वार्निंग्स हैं, ये वार्निंग्स तुम्हारे पास आती हैं ये 2, और इसके बाद तुम्हारे पास क्रोम पे डायरेक्टली रन होके तुम्हारी चीज़ जो है वो नज़र आ रही होती है। सही। तो यहाँ पर कनेक्टिंग टू VM सर्विस वर्चुअल मशीन। अब यहाँ देखो तुम्हारे पास सिर्फ ये टेक्स्ट प्लेस हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट दिया है। लेफ़्ट टू राइट का मतलब क्या है, हमारे पास LTR इस तरफ से स्टार्ट हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे पास RTL प्लेस करता हूँ तो यहाँ पर देखो इस तरीके से रिकमेंडेशन ऐसे देगा, यानी कि टेक्स्ट डायरेक्शन में मैंने ये चेंज किया, मैंने Ctrl+S किया, Ctrl+S करोगे तो दोबारा रीस्टार्टेड होगी एप्लीकेशन, यानी कि वो क्या कर रहा है, हॉट रीलोडिंग अप्लाई कर रहा है। जो ऊपर तुम्हें नज़र आ रहा है सेव एंड हॉट रीलोड, तो यहाँ पर तुम्हारे पास अपडेशन में क्या होगा, वो टेक्सचर जो है वो तुम्हारा चेंज होकर अपडेशन इस तरफ आ जाएगी। क्लियर। और दूसरी चीज़, अब ये तो हो गया तुम्हारा एक बेसिक विजिट। अब इसमें मज़ीद क्या एक्सटेंड हो सकती हैं चीज़ें, तो देखो यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको करता हूँ कमेंट। और उससे पहले एक और चीज़ कि यहाँ अगर मैं देखो इसको हटा देता हूँ तो देखो ये पूरी वार्निंग आ गई है, ब्लू अंडरलाइन। अब ब्लू अंडरलाइन का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो अगर मैं हाईलाइट करता हूँ तो यहाँ बोलता है यूज़ कॉन्स्ट विद द कंस्ट्रक्टर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, यानी कि ये विजिट को कह रहा है कि भाई इससे पहले क्या करो, आप कॉन्स्ट लगा दो। तो कॉन्स्ट में क्या होगा, ये एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट देता है कि हमारे पास इस तरीके से देखो पूरी वार्निंग चली गई। अब इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि कॉन्स्ट हटाऊंगा तो नहीं चलेगा, चलेगा। कॉन्स्ट ऐड करोगे
तो वो वार्निंग हट जाएगी, यानी कि परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, यानी कि अपने विजिट्स में तुम इम्प्रूवमेंट ला सकते हो और एप्लीकेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। क्लियर। अब इसको करता हूँ मैं कमेंट और यहाँ पर आता हूँ कि मजीद एक्सटेंड क्या होगा। अब एरर आएगा क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है रन ऐप के अंदर। क्लियर। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, मैं यहाँ आके मैंने इसको अनकमेंट किया। जब मैंने इसको अनकमेंट किया तो तुम्हारे पास देखो क्या हुआ, सिर्फ यहाँ पर देखो टेक्स्ट था, ये ऐड किया हुआ था हमने। अब उससे पहले हमारा एक और विजिट का इजाफा हो गया। क्या विजिट का इजाफा हो गया? सेंटर। यानी कि डिजाइनिंग अब इंक्रीमेंट की तरफ, डिजाइनिंग कैसे बढ़ेगी वो चीज़ तुम्हारे पास आ रही है कि पहले सिर्फ टेक्स्ट था, उससे सिर्फ ये हो रहा था कि हमारे पास टेक्स्ट प्लेस हो रहा था, अब उसको सेंटर में लाना है तो हमारे पास उसका भी विजिट है। और फ्लटर की हायरार्की क्या है कि फ्लटर किस तरीके से काम करता है कि भाई ये जो एक चीज़ रखी हुई है तुम्हारे पास, इसको मैं मज़ीद एक्सटेंड कैसे करूँगा? मज़ीद एक्सटेंड इस तरीके से करूँगा कि भाई मैं बोलूँगा कॉन्स्ट और मैं विजिट लगाऊंगा सेंटर का, तो वो क्या करेगा, ब्रैकेट्स पूरे ऐसे देगा। और अब इसके अंदर डालना है तो इसके अंदर डालने के लिए मुझे पहले बताना पड़ेगा कि भाई मैं चाइल्ड डाल रहा हूँ, यानी कि विजिट के अंदर एक विजिट कैसे आ पाएगा, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसके लिए मुझे चाइल्ड की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है जो विजिट सपोर्ट करता है। क्लियर। तो यहाँ पर चाइल्ड की प्रॉपर्टी दी, देन वो क्या करेगा, सारे विजिट्स रिकमेंड करेगा। क्लियर। तो फिर तुम्हारे पास क्या होगा कि भाई अब मुझे ये वाला विजिट लगाना है, यानी कि अब इसके अंदर तुम्हारे वो जो नीचे नजर आ रहे हैं वही आर्गुमेंट आएंगे। यानी कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये दिया तो ये क्या हुआ, सेंटर अप्लाई हो गया। सही। तो ये तरीकेकार होता है कि हमारे पास किस तरीके से हम कर रहे होते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ यही वाली चीज़ जो है वो प्रॉपरली मौजूद है। क्लियर। तो यहाँ लिख के इसलिए बता दिया कि तुम्हें टाइप करते वक्त तुम्हारे पास सारी चीज़ें आइडिया हो। टेक्स्ट डायरेक्शन देखो वही है। अब यहाँ देखो एक और इजाफा हो गया कि प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई टेक्स्ट डायरेक्शन के साथ, एक स्टाइल की प्रॉपर्टी, और उसमें हमारे पास देखो यहाँ टेक्स्ट स्टाइल का एक कंस्ट्रक्टर पूरा आ रहा है जिसमें तुम क्या कर सकते हो, जिसमें सारी अवेलेबिलिटी है। क्या क्या है? कलर है, और कलर्स में तुम्हारे पास किस तरीके से आएगा, जैसे तुम HTML CSS में कर रहे होते हो वैसे ही तुम्हारे पास होगा। तुमने पहले कलर्स डॉट और देन तुम्हारे पास यहाँ पर डिफरेंट कलर्स शेड्स आ रहे होंगे, और तुम क्या करते हो, कुछ सिलेक्ट भी करते हो तो तुम्हारे पास RGB जो है मोड, वो भी तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि तुम्हारे पास ARGB के नाम से यहाँ पर आ रहा होता है। क्लियर। तो यहाँ से टेक्सचर डिफरेंट एक्सेस कर सकते हो, फॉन्ट साइज आ रहा है और फॉन्ट वेट आ रहा है, तो फॉन्ट वेट में भी हमारे पास डिफरेंट रिकमेंडेशन, डॉट बोल्ड, नॉर्मल, विड्थ कितनी रखनी है, यानी कि टेक्स्ट से रिलेटेड, तुम्हारे पास फॉन्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें तुम्हारी इस तरीके से मौजूद होंगी। सही। तो अब देखो मैंने सिर्फ इसको एक्सेस किया, उसको कमेंट कर दिया था, तो अब मेरे पास थोड़ा सा डिज़ाइन क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा। यानी कि सेंटर विजिट, स्क्रीन का सेंटर, और स्क्रीन के सेंटर में मैंने फॉन्ट पे काम किया तो फॉन्ट पे मेरे पास क्या हुआ, ये आ गया काम। अब देखो लेक्चर्स ऐसी एक्सटेंडेशन से बने हुए कि हमारे पास एक के बाद एक 1 बाय 1 क्या होगा, हमारे पास एडिशन होता जा रहा है। तो अब ये एडिशन छोटा सा कर लिया, टेक्स्ट लगा लिया, सेंटर पे ले आए। अब फाइनल एडिशन हमारे पास क्या हो सकता है, एक रिक्वायरमेंट अभी भी है, मैं बोल रहा हूँ यार बैकग्राउंड आ जाए। मैंने टेक्स्ट का कलर तो छेड़ दिया, अब मुझे चाहिए कि यार बैकग्राउंड पे भी कलर प्लेस करूँ मैं, वहाँ पर भी डिज़ाइन, ताकि ये टेक्स्ट जो है वो मेरा क्या हो, मेरा हाईलाइटेड टेक्स्ट नज़र आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर आकर अब देखो और मज़ीद एक्सटेंडेशन करनी है। कैसे करनी है, वो हमारे पास होगी इस तरीके से। अब देखो सिंपल सा मेथड है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मल्टीपल एक्सटेंडेशन कर रहा हूँ, यानी कि अब एक और विजिट आ रहा है जो कि सपोर्टेड क्या होता है, बैकग्राउंड से रिलेटेड। मैंने कॉन्स्ट लिया और जो अब लिख रहा हूँ विजिट, वही उसी में मैं बैकग्राउंड प्लेस करूँगा, यानी कि मटेरियल विजिट। तो ये स्पेसिफिकली बैकग्राउंड को डील करने के लिए तुम्हारे पास होता है। तुमने मटेरियल विजिट लगाया, अब इसके अंदर अगर लगाओगे तो तुम्हारा देखो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर सेंटर का विजिट लगाना चाहता हूँ, यानी कि वही कोड वापस लाना चाहता हूँ जो पहले था, तो मैं चाइल्ड लगाऊंगा और फिर क्या करूँगा, फिर मैं अप्लाई करूँगा सेंटर, और फिर अंदर और मजीद जाना है तो क्या करोगे, अगेन चाइल्ड और देन फिर टेक्स्ट।
तो एक के बाद एक तुम्हारा क्या हो रहा है, सीक्वेंस बन रहा है, यानी पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप। तो दो पेरेंट्स हैं और एक चाइल्ड तुम्हारे पास डायरेक्टली आ रहा है। हमने किया काम किस लिए, ये टोटली जो काम किया है, ये टोटली काम इसलिए किया है भाई कि यहाँ पर हमें एक एडिशन करना था। मटेरियल विजिट लगाया किस लिए, तो वो इसलिए लगाया है कि यहाँ पर आकर इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, और यहाँ जब देखोगे तो तुम्हारे पास एडिशन पॉइंट क्या है, ये मटेरियल विजिट में तुमने कलर दिया है। अब ये टेक्स्ट का कलर नहीं है, ये बैकग्राउंड स्क्रीन का कलर है। क्लियर, टेक्स्ट का कलर है वो टेक्स्ट के अंदर है, और यहाँ पर जो तुम्हारे पास आ रहा है वो बैकग्राउंड स्क्रीन का कलर है, यानी कि यहाँ से तुम्हारे पास तुम्हारी बैकग्राउंड स्क्रीन का ये टेक्सचर पूरा इस तरीके से चेंज हो सकता है। तो यहाँ एक कलर सेलेक्ट किया, फ्रॉम ARGB आ गया, कोड आ गया, कंट्रोल S करो, और कंट्रोल S के बाद हमारे पास यहाँ पर दोबारा लोड करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास पूरी बैकग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन के साथ एक टेक्सचर ऐसे डिज़ाइन हो जाएगा। अब फ्रॉम ARGB करने का फ़ायदा ये हुआ हमारे पास बहुत अच्छा टेक्सचर आ रहा है। क्लियर, तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रॉपर पैटर्न इस तरीके से चल रहा होता। अब प्रैक्टिस देखो ऐसे ही करना, पहले इसको लिखो, फिर देन सेंटर को इंक्लूड करो। डायरेक्ट करोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा, आइडिया नहीं होगा, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको इम्प्लीमेंट करो ज़रा अपनी एप्लीकेशन पे और इसको चला के देखो।